नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 11 के अध्याय 5 समिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण का पार्ट 5 करेंगे, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 5 विविध प्रश्नमाला के प्रश्न सरल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, प्रश्न संख्या 1, आइटा की पावर 18 प्लस 1 ओवर आइटा के होल पावर 25 और इस पूरे की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम इसे शुरू करते हैं। तो आइटा की पावर 18 प्लस ये 1 ओवर आइटा की पावर 25, ठीक है। तो हम 1 की पावर 25 करेंगे, 1 हो जाएगा, और आइटा की पावर 25 यहाँ लिख दिया हमने, और पूरे की होल क्यूब। अब देखिएगा, आइटा की पावर 4 और जो 4 के मल्टीपल है, जैसे आइटा की पावर 4, आइटा की पावर 8, आइटा की पावर 12 और आइटा की पावर 16, इन सभी के मान 1 होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने एक जगह लिखा था आइटा की पावर 4k इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम इस प्रकार से इसे आइटा की पावर ये 18 है, तो इसे मैं 4 का मल्टीपल लिख लेता हूँ। तो आइटा की पावर 16 इंटू आइटा स्क्वायर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आइटा की पावर 25 है, तो मैंने यहाँ आइटा क्यूब का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, ताकि नीचे आइटा की पावर 4 का मल्टीपल आ जाए, ठीक है। तो आइटा की पावर 16 की वैल्यू और आइटा की पावर 18 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। ये वैल्यूज 1 रख देते हैं, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा, ठीक है। ये रखिए हमने, और इसे आगे सेल करते हैं तो हम पाते हैं ये -1 माइनस आइटा का क्यूब बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ अगर माइनस हम कॉमन ले लें तो बाहर माइनस आ जाएगा, क्योंकि क्यूब है यहाँ। तो माइनस कॉमन लेने से माइनस का क्यूब यानी कि माइनस बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट में बनेगा 1 प्लस आइटा का क्यूब, ठीक है। अब मैं a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देता हूँ, जिसमें होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। यहाँ a और b की वैल्यू, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू आइटा है, ठीक है। तो ये वैल्यूज रख दी हमने, a क्यूब प्लस यानी कि 1 का क्यूब प्लस बी क्यूब अर्थात आइटा का क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 1 इंटू आइटा स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू आइटा। ये 3ab a स्क्वायर b स्टेप है, ठीक है। अब हम इसे आगे सेल कर लेते हैं। 1 का क्यूब मेरे पास में 1 आ जाएगा, और आइटा का क्यूब है वो माइनस आइटा, और यहाँ आइटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू -1, तो इसे हम -3 लिख सकते हैं, और यहाँ ये 3 आइटा स्टेप बना है, ठीक है। और इस पूरे को सॉल्व करने पर हम पाते हैं 2 - 2 आइटा, ठीक है, जो कि हमारा अभीष्ट आंसर है, ठीक है। चलिएगा हम आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है, किन्हीं दो समिश्र संख्याओं Z1 और Z2 के लिए सिद्ध कीजिए रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो हम यहाँ ऐसा करते हैं कि Z1 और Z2 की वैल्यू सपोज कर लेते हैं। माना Z1 इज इक्वल टू a प्लस आइटा बी एंड Z2 इज इक्वल टू c प्लस आइटा डी, ठीक है। अब चूंकि हमें रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 निकालना है, तो मैं सबसे पहले Z1 इंटू Z2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है a प्लस आइटा बी इंटू सी प्लस आइटा डी, ठीक है। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a का मल्टीप्लाई इन दोनों से, फिर आइटा b का मल्टीप्लाई इन दोनों से, तो हम पाते हैं ए सी इंटू आइटा ए डी, ठीक है। a का मल्टीप्लाई इससे ए सी से किया, और a का मल्टीप्लाई आइटा डी से किया हमने, ठीक है। अब आइटा b का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, तो आइटा बी सी प्लस आइटा स्क्वायर बी डी बनेगा, ठीक है। क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो हम अगले स्टेप में आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख लेते हैं, और बाकी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएगी। अब आइटा वाली टर्म्स को एक साथ में लिख लेंगे, और विदाउट आइटा वाली टर्म को एक साथ में लिखकर हम पाते हैं ए सी माइनस बी डी, ठीक है, प्लस आइटा इन दोनों टर्म से कॉमन आ गया, तो ये हो गया ए डी प्लस बी सी। अब चूंकि ये Z1 इंटू Z2 की वैल्यू है, तो इसका जो वास्तविक भाग है वो ये टर्म हो गई, यानी कि ए सी माइनस बी डी। अतः रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी। अभी ए क्या चीज़ है? ए है वो Z1 का रियल पार्ट है, ठीक है, और B है वो इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 है, और C रियल पार्ट ऑफ Z2, और D है इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। तो ये वैल्यूज लिखते हैं हम, तो A की जगह हम लिख देंगे रियल पार्ट ऑफ Z1, और C की जगह हम लिख देंगे रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस B और D की जगह इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2, और यही हमने सत्यापित करना था, ठीक है। इस प्रकार से हमने Z1 और Z2 का रियल पार्ट है वो ज्ञात कर लिया है, ठीक है। और इसका इमेजिनरी पार्ट भी आप लिख सकते हो। इमेजिनरी पार्ट होगा मेरे पास में Z1 इंटू Z2 का ए डी प्लस बी सी, ठीक है। तो ये इमेजिनरी पार्ट है, और ए रियल पार्ट ऑफ Z1 और D है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2,
प्लस बी इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड सी रियल पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, तो आप ये टर्म भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें कहता है 1/1 माइनस 4 आइटा माइनस 2/1 प्लस आइटा इंटू 3 माइनस 4 आइटा अपॉन में 5 प्लस आइटा को मानक रूप में बदलिए। और मानक रूप हमारा a प्लस आइटा b की फॉर्म में, यानी कि वास्तविक भाग और इसका काल्पनिक भाग पृथक पृथक करने हैं। तो ये करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इनके जो अपॉन में जो टर्म दी गई है, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है 1 माइनस 4 आइटा और 1 प्लस आइटा और 5 प्लस आइटा, हमने इनके सुगमी से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे यहाँ इसके साथ में 1 माइनस 4 आइटा था तो 1 प्लस 4 आइटा का न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ 1 प्लस आइटा अपॉन में था तो इसका सुगमी लिया हमने, उसका अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दिया। और ठीक इसी प्रकार यहाँ 5 प्लस आइटा था, अंश और हर में मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमारे पास में ये टर्म्स आ गई। इनको आगे सॉल्व करने पर हम पाते हैं यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। अंश में मेरे पास में बना 1 प्लस 4 आइटा और हर में बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 आइटा का स्क्वायर बनेगा। तो आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो मैं इसे 1 प्लस 16 लिख सकता हूँ। ठीक इसी प्रकार से ये टर्म एज इट इज और नीचे वालों का मल्टीप्लाई होने के बाद में मेरे पास में 1 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ अंशों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम और हर का मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास में इतना आ जाएगा। इसे आगे सॉल्व करने पर हम पाते हैं ये 1 प्लस 4 आइटा अपॉन में 17 और यहाँ ये 2 बना और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 प्लस आइटा। ठीक है, और इस चीज़ को सॉल्व करने पर हम पाते हैं कि 15 और -4 थे तो ये हो गया 11 और ये आइटा वाली टर्म्स है, ये -3 आइटा और -20 आइटा है, तो ये माइनस को 23 आइटा अपॉन में 26। ठीक है, और इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ लघुत्तम लिया हमने, लघुत्तम लेने पर ये हमारे पास में आ जाएगा 1 प्लस 4 आइटा माइनस 17 प्लस 17 आइटा, ओके, अपॉन में 17 और ये टर्म एज इट इज़ आ गई। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करने पर हम पाते हैं ये 1 प्लस का था और 17 माइनस के थे, तो ये हो गया माइनस के 16 और यहाँ 4 आइटा प्लस 17 आइटा है। ठीक है, तो इसे ये हो गया हमारे पास में 21 आइटा और अपॉन में एज इट इज़ और ये टर्म एज इट इज़। ठीक है, अब इसे आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। या न्यूमिनेटर्स की जो दोनों टर्म्स हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में आ जाएगा माइनस का 176 प्लस 368 आइटा प्लस 231 आइटा प्लस 483 अपॉन में 17 इंटू 26 बनेगा और उसका मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास में 442 यानी कि 442। अंश वाली जो वास्तविक भाग है उनको देखते हैं हम, तो ये माइनस का 176 है और ये प्लस का 483 है। इसे सॉल्व करने पर हम पाते हैं 307 और इसी प्रकार आइटा वाली टर्म्स है ऐड हो जाएंगे आपस में और ये बन जाएगा 599 आइटा। ठीक है, अपॉन में 442, यही हमारा इसका मानक रूप है और इसका वास्तविक भाग हो जाएगा 307/442 और इसका काल्पनिक भाग हो जाएगा 599/442 आइटा। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न सॉल्व हुआ। इसके आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। यदि x माइनस आइटा वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आइटा बी अपॉन में c माइनस आइटा डी, तो सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये चीज़ देखने पर हमें ज्ञात होता है कि ये x माइनस आइटा वाई से ये टर्म लानी है, अर्थात ये इसके स्युग्मी का मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो इसका स्युग्मी लिख लेते हैं। इसे समीकरण नंबर 1 दे दिया हमने, x माइनस आइटा वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आइटा बी अपॉन में c माइनस आइटा डी। इसे समीकरण नंबर 1 दिया और इसका स्युग्मी लिखा। स्युग्मी कैसे याद करेंगे हम, आइटा के स्थान पे माइनस आइटा रख देते हैं। ठीक है, तो ये टर्म आगे मेरे पास में x प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आइटा बी अपॉन में c प्लस आइटा डी। समीकरण 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से मेरे पास में आ जाएगा x माइनस आइटा वाई और x प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आइटा बी अपॉन में c माइनस आइटा डी इंटू में a प्लस आइटा बी अपॉन में c प्लस आइटा डी। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ जब दोनों टर्म्स रूट के अंदर, तो रूट के अंदर मेरे पास में बनेगा, अंश के अंदर तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और हर के अंदर बन जाएगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और मैंने फिर वर्ग कर दिया इसका, तो वर्ग करने पर मेरे पास में जो सिद्ध करना है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा, तो ये टर्म आगे मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार के 3-4 क्वेश्चन हैं, उन सभी में हम ऐसा ही करेंगे जब भी हमें एक समिश्र संख्या दी गई होगी और हमें कुछ इस प्रकार से ज्ञात करना होगा। ठीक है,
तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 में कहता है निम्नलिखित को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए। तो ये प्रश्न आप स्वयं करेंगे। आपने क्या करना होगा, ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करने के लिए इसके वास्तविक और काल्पनिक भाग पृथक पृथक कर लेंगे। उसके लिए आप इसकी जो हर में राशि है 2 माइनस आइटा का होल स्क्वायर, आप इसके सुगमी से मल्टीप्लाई कर देंगे अंश और हर में। इससे वास्तविक और काल्पनिक भाग पृथक पृथक हो जाएंगे और वास्तविक और काल्पनिक भागों को क्रमशः आर कोस थीटा और आर साइन थीटा के रूप में लिखकर आप आर और थीटा की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा और ये ध्रुवीय रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न हमने 5.2 में सरल किए थे। ठीक है, इसी प्रकार इसका सेकंड भाग है। चलिएगा आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 से 9 में दिए गए प्रत्येक समीकरण को हल कीजिए। तो ऐसी समीकरण हमने 5.3 में हल की थी। ठीक है, जिसमें हमें द्विघाती समीकरण दी गई थी। हम ए, बी और सी की मान ज्ञात करके श्रीधर आचार्य सूत्र विधि से इन समीकरणों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 10 में कहता है यदि Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आइटा और Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आइटा, तो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 और Z1 माइनस Z2 प्लस आइटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये मान ज्ञात करने के लिए हम इसको लिख लेते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन में Z1 माइनस Z2 प्लस आइटा का जो मॉडुलस है। हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि Z1 ओवर Z2 का जो मॉडुलस होता है, न्यूमिनेटर का मॉडुलस अलग हो जाएगा और डिनोमिनेटर का अलग हो जाएगा। तो यहाँ ये पूरी टर्म का मॉडुलस है, तो मैं इसे अंश का मॉडुलस अलग लिख सकता हूँ और हर का मॉडुलस अलग लिख सकता हूँ। तो अब मैं Z1 और Z2 की वैल्यूज़ इसमें पुट कर देता हूँ। Z1 की वैल्यू है 2 माइनस आइटा और Z2 की वैल्यू है 1 प्लस आइटा। तो ये वैल्यूज़ मुझे इसमें रखने पर मुझे प्राप्त होता है, अंश के अंदर तो बनेगा 4 और हर के अंदर बनेगा 1 माइनस आइटा। और मॉडुलस ज्ञात करना है तो अंश में तो हमारे पास में 4 आ जाएगा और हर में इसका मापांक हमारे पास में आ जाएगा अंडरूट का 2, और जिसे सेल करने पर हम पाते हैं 2 अंडरूट 2। ये हमारा इसका मापांक ज्ञात हो गया है। ठीक है, हमने यहाँ एक टर्म का यूज़ किया है, वो कौन सी है कि मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो टर्म कौन सी है कि Z1 ओवर Z2, इसका जो मापांक होता है ये मापांक Z1 का मॉडुलस अपॉन में Z2 का मॉडुलस। ठीक है, ये हमने मापांक की प्रॉपर्टी में किया था, तो ये इसके इक्वल होता है। हमने इस टर्म का यहाँ यूज़ किया है। ठीक है भी, चलिएगा आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाले प्रश्न में कहता है यदि a प्लस आइटा b इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1, तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमने अभी ऐसा प्रश्न किया था। ठीक है, जिसके अंदर हमने सुगमी ली थी और सुगमी का मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ करेंगे। ये समीकरण नंबर 1 दे देंगे और इसका सुगमी ले लिया हमने a माइनस आइटा b इज इक्वल टू एक्स माइनस आइटा का स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1। सुगमी कैसे ज्ञात करते हैं, आइटा के स्थान पर माइनस आइटा रखकर। हम इन दोनों समीकरणों का मल्टीप्लाई करने से हमारे पास में ये अभीष्ट राशि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं हम। आगे वाला प्रश्न कहता है हमें माना Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आइटा एंड Z2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस आइटा, तो निम्न का मान निकालिए। इसमें पहला भाग हमें कहता है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन में Z1 का बा। तो हम ऐसा करते हैं कि Z1 और इंटू Z2 अपॉन में Z1 का बा, पहले इस राशि को ज्ञात कर लेते हैं। तो Z1 की वैल्यू रखी हमने और Z2 की वैल्यू रखी, अपॉन में Z1 का बार है तो Z1 लिखकर ऊपर हमने बार लगा दिया है। ठीक है, तो अब हम अंश को सॉल्व कर लेते हैं। अंश को आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में आएगा माइनस का 4 प्लस 2 आइटा प्लस 2 आइटा और माइनस आइटा स्क्वायर अपॉन में ये हो गया हमारे पास में इसका सुगमी है, तो ये हो गया 2 प्लस आइटा। ठीक है, इस राशि को सरल करने पर हम अंश में पाएंगे यहाँ माइनस का 3 था और ये आइटा स्क्वायर है -1 बनेगा। ठीक है, तो -1 यहाँ पहले से एक माइनस लगा हुआ है, तो ये हो गया हमारे पास में प्लस का 1। तो ये अंश के अंदर -3 और ये हो गया 4 आइटा अपन में 2 प्लस आइटा। तो हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसका सुगमी लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अंश में हमारे पास में इन दोनों का मल्टीप्लाई और हर में इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो अंश वालों का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में आ गया माइनस का 6 प्लस 3 आइटा प्लस 8 आइटा माइनस 4 आइटा स्क्वायर, और हर में आ जाएगा मेरे पास में 2 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर। ठीक है,
सरल करने पर ये आया मेरे पास में -2 प्लस 11 आइटा बटा में 5, ठीक है, क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ भी आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखी तो ये प्लस के 4 हो गए, ठीक है। तो -6 और प्लस के 4 ये बने -2 और 3 आइटा और 8 आइटा ये हो गया मेरे पास में मिलकर 11 आइटा, ठीक है, और बटा में 5। तो अब देखिएगा हमने इसका रियल पार्ट ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका रियल भाग तो ये हो गया -2/5 और काल्पनिक भाग हो गया 11/5, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 पर में Z1 का बार इज इक्वल टू -2/5। आप इसी प्रकार से इसका सेकंड भाग है वो स्वयं सरल करेंगे, ठीक है। आपने Z1 इंटू Z1 बार की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, फिर उसका इमेजरी पार्ट है वो लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिएगा आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। 13वां प्रश्न हमें कहता है समिश्र संख्या 1 प्लस 2 आइटा पर में 1 माइनस 3 आइटा का मापांक एवं कोणांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इस राशि को a प्लस आइटा b की फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने इसके जो हर है इसके सुगमी से मल्टीप्लाई कर दिया। हर के सुगमी से मल्टीप्लाई करने पर हम पाते हैं 1 ऊपर वाली दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई किया तो 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस 3 आइटा, फिर 2 आइटा का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में आ गया 2 आइटा प्लस 6 आइटा स्क्वायर, और नीचे दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई करने पर ये आता है 1 का स्क्वायर माइनस 3 आइटा का स्क्वायर, ठीक है। सरल करने पर ये आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ आइटा स्क्वायर -1 होगा तो ये माइनस के 6 बने, तो 1 तो प्लस का और ये 6 माइनस किया तो माइनस का 5, और आइटा वाली टर्म्स 3 आइटा प्लस 2 आइटा मिलकर हो गई 5 आइटा, और ये आइटा स्क्वायर बनेगा। यहाँ आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखी तो ये प्लस की टर्म हो जाएगी, तो यहाँ बनेगा 9 प्लस 1 ये 10 हो गया है, ठीक है। तो इसको आगे हमने सरल किया तो ये हमारे पास में इसका वास्तविक भाग तो आ जाता है -1/2 और काल्पनिक भाग आ जाता है 1/2, ठीक है। तो चूँकि हमने मापांक और कोणांक ज्ञात करना है, इसके लिए हम ऐसा करते हैं, इसके मापांक और कोणांक ज्ञात करने के लिए वास्तविक भाग को तो r cos थीटा का इक्वल और काल्पनिक भाग को r sin थीटा का इक्वल रख देते हैं, ठीक है। तो वास्तविक भाग r cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 और काल्पनिक भाग r sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर हम पाते हैं r² इज इक्वल टू -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। सरल करने पर हमारे पास में r की वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। और चूँकि यहाँ x ये जो पार्ट है ये नेगेटिव है और y है ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं, यानी कि ये समिश्र संख्या है द्वितीय चतुर्थांश में है। चूँकि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है अतः समिश्र संख्या द्वितीय चतुर्थांश में है, इसलिए हम थीटा का मान लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y ओवर x। y और x की वैल्यू रख दी हमने और सरल करने पर हम पाते हैं थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 है वो पाई अपॉन में 4 पर होता है, अर्थात ये बनेगा पाई माइनस पाई बटा 4। सरल करने पर ये आ गया 3 पाई बटा में 4। तो इसका वास्तविक भाग मेरे पास में इसका मापांक है 1/√2 और इसका कोणांक है वो 3 पाई बटा में 4। हमने यहाँ तक ही ज्ञात करना था, ठीक है। हमारा प्रश्न सरल हुआ। आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं हम। 14 प्रश्न में हमें कहता है यदि x माइनस आइटा वाई इंटू 3 प्लस 5 आइटा -6 माइनस 24 आइटा की सुगमी है तो वास्तविक संख्या x और y ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ को सरल करेंगे, x माइनस आइटा वाई और 3 प्लस 5 आइटा दोनों का मल्टीप्लाई है, इसको सरल कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 3x प्लस 5x आइटा माइनस 3y आइटा माइनस 5y आइटा स्क्वायर। चूँकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो हमने -1 रख दी, तो ये 3x और ये प्लस के 5y, ये तो इसका वास्तविक भाग हो गया और इन दोनों से आइटा कॉमन आ गया तो ये बना 5x माइनस 3y, ठीक है। अभी प्रश्न में क्या कहता है कि x माइनस आइटा वाई और 3 प्लस 5 आइटा इन दोनों का मल्टीप्लाई -6 माइनस 24 आइटा की सुगमी है। अतः मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है इसके सुगमी के बराबर, ठीक है। तो इसका सुगमी ऊपर बार लगा दिया, तो और इस राशि का इन दोनों का मल्टीप्लाई अभी हमने ज्ञात किया था, ये टर्म आई है तो इसकी जगह तो ये लिख लेते हैं। और इसका सुगमी कैसे ज्ञात करेंगे, आइटा के स्थान पे माइनस आइटा रखेंगे तो ये हो जाएगा -6 प्लस 24 आइटा। तो वास्तविक और काल्पनिक भागों की हम यहाँ तुलना कर लेते हैं, ठीक है। तुलना करने पर हमारे पास में वास्तविक भाग यहाँ 3 प्लस 5y है और इधर -6 है। तो वास्तविक भाग तो 3 प्लस
5y इज इक्वल टू -6 और काल्पनिक भाग 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24 ये प्राप्त हो जाएगा। और इन दोनों समीकरणों को आप किसी भी मेथड से सरल कर सकते हैं। आपने 10th क्लास के अंदर कई मेथड सीखे थे, एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड और एक रिप्लेसमेंट मेथड। तो इन मेथड से आप सरल करके x और y की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो सरल करने पर आपके पास में x की वैल्यू 3 आ जाएगी और y की वैल्यू -3 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये प्रश्न हमारा सरल हुआ। इसी प्रकार से 15th क्वेश्चन में कहता है 1 + आइटा ओवर 1 - आइटा माइनस 1 - आइटा ओवर 1 + आइटा का मापांक ज्ञात कीजिए। इसका मापांक ज्ञात करने के लिए हम इसके पहले तो जो हर के अंदर टर्म्स दी गए उनका लघुत्तम ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 - आइटा और 1 + आइटा हमने लघुत्तम ले लिया, तो इसका मल्टीप्लाई तो इसके साथ में हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करके हम इसे पहले सरल कर लेते हैं। तो यहाँ 1 + आइटा का होल स्क्वायर है, तो ये आ गया 1 + आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा, और यहाँ 1 - आइटा का होल स्क्वायर है तो ये बनेगा 1 + आइटा स्क्वायर माइनस 2 आइटा। चूँकि बाहर माइनस है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का आइटा स्क्वायर और प्लस का 2 आइटा। तो ये आइटा स्क्वायर टर्म है वो इससे कैंसिल हो गया, 1 भी इससे कैंसिल हो गया। तो न्यूमिनेटर में तो मेरे पास में 2 आइटा और यहाँ भी 2 आइटा, तो न्यूमिनेटर में तो आ गया 4 आइटा, और नीचे आइटा स्क्वायर है वो -1 के इक्वल। ठीक है, तो 1 + 1, तो ये पूरी टर्म है वो कितनी आ गई मेरे पास में 2 आइटा। अभी मैंने इसका मापांक ज्ञात करना है, तो मापांक ज्ञात करने के लिए मापांक होता है स्क्वायर रूट ऑफ वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। तो वास्तविक भाग 0 है और काल्पनिक भाग 2 है, दोनों के वर्गों के योग का वर्गमूल लिया तो ये मेरे पास में कितना आ गया 2। ठीक है, इसका मापांक हमने ज्ञात कर लिया। हमारा प्रश्न सरल हुआ, यही आपका बेस्ट आंसर है। आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, इसमें कहता है x + आइटा y का होल क्यूब इज इक्वल टू u + आइटा v। तो दर्शाइए कि u/x + v/y इज इक्वल टू 4x² - y²। ठीक है, तो हमें ये गिवन है तो हम इस चीज़ को सरल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ x + आइटा y का होल क्यूब, और होल क्यूब का फॉर्मूला है a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ac² + 3ab²। ठीक है, तो हमें ये गिवन था, हमने यहाँ a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया। तो x³ + आइटा y का होल क्यूब प्लस 3x आइटा y का स्क्वायर प्लस 3x² आइटा y इज इक्वल टू u + आइटा v। ठीक है, इसे आगे सरल करते हैं, हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ आइटा क्यूब y³ बनेगा, तो आइटा क्यूब की वैल्यू - आइटा रख दी हमने। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार से यहाँ आइटा स्क्वायर y² बनेगा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखी। तो ये पूरी टर्म आ गई मेरे पास में x³ - आइटा y³ - 3xy² प्लस आइटा 3x² y इज इक्वल टू u + आइटा v। ठीक है, इसे वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कर लेते हैं। यहाँ वास्तविक भाग मेरे पास में x³ और -3xy² है। ठीक है, वो वैल्यू तो मेरे पास में यहाँ वास्तविक भाग u के इक्वल हो जाएगी, और यहाँ काल्पनिक भाग आइटा का गुणक यहाँ मेरे पास में 3x² और -y³ है। ठीक है, तो ये दो टर्म्स है, वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर ये मेरे पास में 2 समीकरण आ गई। ठीक है, अब जो मैंने सिद्ध करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है u/x + v/y, u और v की वैल्यूज पुट कर देते हैं। u की वैल्यू ये टर्म है मेरे पास में और v की वैल्यू ये टर्म्स है। ठीक है, u की वैल्यू रखी हमने x³ - 3xy² x, और v की वैल्यू रखी 3x² y - y³। ठीक है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, वो कॉमन लेकर x काट दिया हमने, तो यहाँ बचेगा मेरे पास में x² - 3y²। ठीक इसी प्रकार यहाँ से y टर्म कॉमन आ रही है, वो कॉमन लेके हमने काट दी, तो यहाँ बचेगा मेरे पास में 3x² - y²। अभी x² वाली टर्म यहाँ 3x² एक है और एक x² यहाँ है, मेरे पास में ये 4x² बनेंगे, और y² वाली टर्म्स भी बन जाएगी 4x²। 4 कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा मेरे पास में 4x² - y², जो कि मेरी राइट हैंड साइड है। ठीक है, अतः ये क्वेश्चन सत्यापित हुआ। इसी प्रकार से आप इसका आगे वाला प्रश्न है, हमें कहता है यदि अल्फ़ा और बीटा भिन्न समिश्र संख्याएं हैं जहां मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, तब मॉडुलस ऑफ बीटा - अल्फ़ा ओवर 1 - अल्फ़ा बार बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं किसी समिश्र संख्या का जो मॉडुलस का वर्ग है वो z × z बार के बराबर होता है। मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू z × z बार। तो यहाँ z की जगह मैं ये टर्म ले लेता हूँ, बीटा - अल्फ़ा ओवर 1 - अल्फ़ा बार बीटा। ठीक है, तो ये रखा हमने यहाँ सबसे पहले तो इसका वर्गमूल ले लिया, तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ z × z बार। तो अभी z की जगह हमने रख दिया बीटा - अल्फ़ा ओवर 1 - अल्फ़ा बार बीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ भी और इसका z बार इस पूरे
का स्युग्मी हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। हमने अभी देखा था कि Z1 ओवर Z2 का जो बार होता है पूरे का, तो Z1 का बार अपॉन में Z2 का बार होता है। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं, हम पाते हैं कि ये अंश का बार हो जाएगा और हर का भी बार हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे। अभी हमने एक टर्म और भी पढ़ी थी कि Z1 माइनस Z2 का जो बार होता है वो दोनों के अलग अलग बार के इक्वल होता है। तो यहाँ ये बीटा का बार बन जाएगा माइनस अल्फ़ा का बार हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये जो नीचे वाली टर्म है इसका बार लेना हमने, तो 1 का बार तो 1 ही होएगा और अल्फ़ा बार बीटा इसका स्युग्मी लेने पर हम पाएंगे कि अल्फ़ा बार का बार लेने पर अल्फ़ा हो जाएगा और बीटा का बार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की टर्म्स है वो थोड़ी सी ध्यान से समझने वाली है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ एक फॉर्मूला लगा दिया कि Z1 अपॉन में Z2 के पूरे का जो स्युग्मी लेते हैं तो वो Z1 का स्युग्मी अपॉन में Z2 का स्युग्मी होता है। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ लिखा, ये पूरे का जो स्युग्मी था तो अंश का अलग स्युग्मी हो गया और हर का अलग हो गया। अंश वाले के स्युग्मी का हमने एक फॉर्मूला और लगाया है यहाँ, Z1 माइनस Z2 का होल बार है वो Z1 का बार माइनस Z2 के बार के इक्वल होता है। ठीक है, तो ऊपर भी और नीचे भी इसी प्रकार की टर्म्स यूज़ की हमने। तो अब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाली टर्म्स का भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास में आ जाएगा बीटा बीटा बार माइनस बीटा अल्फ़ा बार माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा बार अपॉन में नीचे वाली दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा बार प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा बार इंटू बीटा बीटा बार। ठीक है, क्योंकि हमें गिवन है कि मॉडुलस ऑफ बीटा है वो 1 के इक्वल है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ बीटा बीटा बार इज इक्वल टू 1। तो बीटा बीटा बार की वैल्यू यहाँ भी रख देंगे और यहाँ भी रख देंगे। ठीक है, यहाँ रखने से हम पाते हैं यहाँ 1 आ गया और बाकी टर्म्स से एज इट इज़। अब ये पूरी टर्म्स इस अंश वाली टर्म्स के इक्वल है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगी और बनेगा क्या, 1 बन जाएगा, जो कि हमारा अभीष्ट आंसर है। ठीक है भी, तो आपने यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना था कि किसी भी समिश्र संख्या के मॉडुलस का जो वर्ग है वो z इंटू जेड बार के इक्वल होता है। तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ z है वो मेरे पास में स्क्वायर रूट ऑफ z इंटू जेड बार आ गया। ठीक है, अभी z की जगह मैं ये पूरी टर्म रख देता हूँ, पूरी टर्म रखकर मैंने सॉल्व किया इसे, तो मेरे पास में इसका जो मापांक है वो 1 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन संख्या 18 कहता है समीकरण 1 माइनस आयटा की पावर x मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयटा की पावर x इज इक्वल टू की पावर x के शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम इसे मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयटा की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x है। चूँकि किसी समिश्र संख्या का मापांक कैसे निकालते हैं, वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग के वर्ग का वर्गमूल, और ऊपर पावर x है वो एज इट इज रख ली इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो इसे सॉल्व किया हमने तो ये बन गया मेरे पास में √2 की होल पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो ये 2 की पावर 1/2 है, इसे आगे सॉल्व करने पर हम पाएंगे 2 की पावर x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। ठीक है, अभी ये टर्म आधार सेम है तो मैं इस टर्म को इधर ले जाता हूँ और तो ये हो जाएगा मेरे पास में 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x माइनस x/2। ठीक है भी, तो अब देखिएगा x माइनस x/2 है तो ये 2 की पावर x/2 हो जाएगी। अभी किसी की पावर 0 करने पर हमेशा 1 आता है। ठीक है, क्योंकि 1 लाना हमने तो ये पावर 0 करनी पड़ेगी हमें, यानी कि x/2 की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये हमारा अभीष्ट आंसर है। आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 में कहता है यदि a प्लस आयटा b इंटू सी प्लस आयटा डी इंटू ई प्लस आयटा एफ इंटू जी प्लस आयटा एच इज इक्वल टू ए प्लस आयटा बी है, तो दर्शाइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हमने 2 प्रश्न पहले भी किए हैं, हम स्युग्मी लेकर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमने इस समीकरण को 1 नंबर मान लिया और इसका स्युग्मी लेकर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारा अभीष्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें कहा गया यदि 1 प्लस आयटा की अपॉन में 1 माइनस आयटा की होल पावर m इज इक्वल टू 1 हो तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं इसके स्युग्मी से इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, नीचे वाला जो टर्म है हर है 1 माइनस आयटा, हमने इसका स्युग्मी ले लिया, 1 प्लस आयटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो बन गया 1 प्लस आयटा का होल स्क्वायर और नीचे बना 1 का स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर। ऊपर होल स्क्वायर खोल देते हैं तो हमारे पास में आएगा 1 का स्क्वायर प्लस आयटा स्क्वायर प्लस 2 आयटा अपॉन में ये 1 प्लस 1 बना, जिसे आगे सॉल्व करने पर मुझे प्राप्त होगा 1 माइनस 1 प्लस 2 आयटा बटा में 2। ठीक है, ये 1 और -1 कैंसिल हो गए और ये टर्म मेरे पास में आ गई
2 आइटा अपॉन में 2 और उसकी होल पावर m, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये बना आइटा की पावर m इज इक्वल टू 1। अब हम जानते हैं कि आइटा की पावर जो 4 और 4 के जो मल्टीपल होते हैं उनकी वैल्यूज़ 1 होती है, यानी कि m की जो संभव वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 4, 8, 12 इस प्रकार की वैल्यूज़ होनी चाहिए। क्योंकि हमने m का न्यूनतम पूर्णांक लेना है और n इनमें से न्यूनतम पूर्णांक कौन सा है अभी, 4, अतः m की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, 4। ठीक है, उम्मीद है आपको इस विविध प्रश्नमाला के समस्त प्रश्न समझ में आ गए होंगे। कुछ क्वेश्चन आपको स्वयं हल करने दिए गए हैं। धन्यवाद। निर्माणकर्ता दीपक मित्तल, व्याख्याता गणित, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सादुल शहर।